हेलो बच्चों, तो आज हम लोग साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे ना। इसमें क्या है, वेयर डज़ इट, यानी कि किसके बारे में पढ़ना है, फूड के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ना है, फूड के बारे में। फूड वेयर डज़ इट कम्स फ्रॉम, यानी जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो कहाँ से आता है, इस चीज़ के बारे में इसमें चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है कि व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, तुमने आज दिन के समय क्या खाया था। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड ईट एट टुडे, अब पता करो कि तुम्हारे दोस्त ने भी आज क्या खाया था। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे, क्या तुम दोनों ने आज और कल एक जैसा खाना खाया था। तो ऐसा तो होता नहीं है कि हम लोग एक जैसा कभी खाना खाएं। तुम्हारे दोस्त ने भी पता चले पालक पनीर की सब्ज़ी खाया हो और तुमने भी पालक पनीर की सब्ज़ी खाया हो, ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है ना। कह रहा है वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट द डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। यानी कि क्या है, अलग अलग टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह के क्या करते हैं, खाना को खाते हैं, अलग अलग फूड को खाते हैं अलग अलग टाइम पे। कह रहा है इज़ नॉट इट, कह रहा है ऐसा है कि नहीं है। तो ऐसा है ना, कि हम लोग अलग अलग टाइम पे क्या करते हैं, अलग अलग फूड को खाते हैं। तो ऐसा सच में है। अब क्या कर रहा है, फूड वैरायटी के बारे में पढ़ना है। फूड वैरायटी क्या क्या होती है, तो इसमें कुछ एक्टिविटी कह रहा है करने के लिए। एक्टिविटी 1 है, ठीक है। एक्टिविटी 1 में क्या कह रहा है, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, दिन के समय जो खाना खा रहे होंगे अपने फ्रेंड से, उनसे तुमको क्या करना है, पूछना है। अबाउट में से क्या होता है, के बारे में। तो देखो कुछ कुछ चीज़ें हम बताते जाएंगे, इसको आपको नोट कर लेना है, ठीक है, कि कौन सा प्रीपोजिशन है, कौन सा क्या है, ये बहुत हेल्प मिलेगा। तो ये क्या है, प्रीपोजिशन है। अबाउट में से होता है के बारे में, है ना। तो किसके बारे में पूछना है, अपने दोस्तों से पूछो किसके बारे में, उस फूड के बारे में, उस आइटम के बारे में जो वो दिन के समय खा रहे होंगे, ठीक है। जो दिन के समय में खा रहे होंगे उस फूड के बारे में तुमको पूछना है। क्या फिर क्या करा है, सी इफ़ यू कैन आल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया, अगर तुम्हारा इंडिया से डिफरेंट स्टेट में तुम्हारा कोई फ्रेंड रहता है, जैसे कि हम लोग कहाँ रहते हैं, तो हम सबको पता ना हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग यूपी में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं ना। तो उत्तर प्रदेश के अलावा जो अदर स्टेट है, अगर तुम्हारा फ्रेंड कहीं वहाँ पे रहता हो तो उससे भी तुमको पूछना है कि भैया तुमने आज दिन के समय क्या खाया था। फिर क्या कह रहा है, लिस्ट ऑल द आइटम इन योर नोटबुक एज द गिवन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके उतने तुमको यहाँ पे फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं। और फिर क्या, दिन के समय जो फूड आइटम खा रहे होंगे उसके बारे में लिखना है। तो मान लो तुमने यहाँ पे नाम लिख दिया, किसी फ्रेंड का नाम लिख दिया राहुल, ठीक है। राहुल ने बताया कि आज मैं मैगी खा रहा हूँ। फिर तुमने यहाँ पे पूछा तुम्हारा कोई फ्रेंड है, तो मान लो कोई फ्रेंड है सोनू, सोनू से पूछा भाई तुम क्या खा रहे हो, तो सोनू ने कहा कि मेरे मम्मी ने आज पालक पनीर का पराठा बनाया था ना। किसका पराठा बनाया था, पालक पनीर का, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जितना ज़्यादा हो सके आपको क्या करना है, लोगों के, स्टूडेंट के नाम लिखने हैं और जो दिन के समय खा रहे थे उसके बारे में लिखना है। और जब तुम ऐसा कर लोगे ना तो तुमको पता चलेगा कि अरे इतने ढेर सारे आइटम होते हैं, इतने ज़्यादा फूड के वैरायटी होते हैं, ठीक है। तो तुमको क्या पता चलेगा, देयर आर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट, ऐसा लगता है कि बहुत सारे फूड की वैरायटी हैं जो भी हम कुछ खाते हैं, है ना। व्हाट आर दीज आइटम, दिस फूड आइटम मेड ऑफ, कह रहा है जो फूड आइटम थे ये किससे मिलके बना होता है। कभी सोचा है कि जो मैगी खा लेते हो 5 मिनट में जो बनती है मैगी, है ना, ये किससे मिलके बनती है, कभी सोचा है? कभी नहीं सोचा होगा। या फिर हम लोग कभी कभी क्या खाते हैं, पनीर की करी खा लेते हैं, है ना, पनीर करी खा लेते हैं। तो कभी सोचा पनीर करी कैसे बनता है? मम्मी लोग को पता होगा लेकिन कैसे बनता है, ठीक है, तुम लोग को नहीं पता होगा, पक्का बता रहे हैं, है ना। अब फिर आगे देखो क्या हो रहा है, तो आगे क्या हो रहा है, थिंक अबाउट द राइस कुकड एट द होम, जो घर पे जो देखो चावल बनता है, घर पे जो चावल बनता है उसके बारे में क्या कह रहा है, उसके बारे में सोचो। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल्ड इट इन द वाटर, जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉयल्ड राइस। कह रहा है कि जो घर पे खाना बनता है उसको बनाने के हम लोग क्या करते हैं, कच्चा चावल लेते हैं, यानी रॉ राइस में होता है कच्चा चावल, और उसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। कह रहा है केवल 2 मटेरियल लगते हैं, चाहे मटेरियल का हो और चाहे इंग्रेडिएंट्स का हो, ठीक है। सबसे ज़रूरी चीज़ है, चाहे क्या कहेंगे, चाहे मटेरियल्स कहेंगे और चाहे क्या कहेंगे, इंग्रेडिएंट्स कहेंगे, ठीक है। तो क्या होता है इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स आर द फूड आइटम, ठीक है, क्या होते हैं, फूड आइटम ही होते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स आर द फूड आइटम दैट वी यूज टू प्रिपेयर ए डिश,
कोई भी डिश को बनाने के लिए हम लोग जो फूड आइटम्स को यूज़ करते हैं उसको क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विथ मैनी इंग्रेडिएंट्स, कह रहा है दूसरी तरफ कुछ फूड आइटम्स जो होते हैं उनको बनाने के लिए हमको बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, ठीक है। जैसे कि कह रहा है वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, किसके लिए, कह रहा है टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, यानी कह रहा है कि रसेदार वाली जो सब्ज़ी होती है उसको बनाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए होता है, हमको अलग अलग तरह की सब्जियां चाहिए होती हैं, सॉल्ट चाहिए होता है, स्पाइसेस चाहिए होते हैं, यानी स्पाइसेस में क्या होता है, मसाले चाहिए होते हैं, ऑयल्स भी चाहिए होता है, और सो ऑन, और बहुत कुछ चाहिए होता है। अब एक्टिविटी 2 कह रहा है, एक्टिविटी 2 में क्या करना है, देखते हैं एक्टिविटी 2 में क्या कर रहा है। कह रहा है चूज़ सम ऑफ द आइटम यू लिस्टेड इन टेबल 1.1, टेबल 1.1 में जो तुमने फूड आइटम जो यहाँ पे लिखा था, ठीक है, उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे तुमको भर देना है। तो मान लो किसी ने कहा कि आज हम रोटी चपाती खाए थे, है ना, किसी ने कहा हमने दाल खाया था, तो इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे जो आपने लिखा था इसको उठा करके कहाँ भरना है, इसमें भर देना है, ठीक है। और इसके बाद क्या कह रहा है, क्या करना है, तो देखो क्या कह रहा है, कह रहा है चूज़ सम फूड आइटम्स टू लिस्ट इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड एंड एल्डर एट द होम, मतलब कि अपने दोस्तों से डिस्कस करो या फिर अपने घर पे जो तुम्हारे घर पे जो तुम्हारे बड़े लोग हैं ना, मम्मी हैं, पापा हैं, उनसे बात करके पूछो कि ये जो फूड आइटम था भैया किससे मिल के बना था। मम्मा से पूछना है कि मम्मा ये बताओ जो आप रोज़ रोज़ दाल हमको खिला देती हो इसमें क्या क्या पड़ता है, कौन कौन सा आइटम पड़ता है दाल बनाने के लिए, तो मम्मा आपको बताएंगे कि दाल बनाने के लिए कौन कौन सा आइटम पड़ता है, ठीक है। तो क्या करना है, उसको लिखना है और फिर उसके बाद में उसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं उसके बारे में उसको लिखना है। ऐसे तुमको इस टेबल को तैयार करना है। जैसे कि दाल के लिए मम्मा से पूछा तो तुमने दाल के लिए क्या होता है, पहले तो पल्सेस पड़ती हैं, कच्ची दाल, फिर क्या होता है वाटर लगता है, फिर क्या लगता है सॉल्ट लगता है, ऑयल भी लगता है, घी भी लगता है और मसाले भी लगते हैं, है ना। कोई कोई लोग जीरा भी डालते हैं, है ना, और क्या लगते हैं गार्लिक भी डालते हैं, है ना। तो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की चीज़ें बनाते हैं। फिर आगे क्या हो रहा है, व्हाट डू यू फाइंड, तुम क्या पाते हो, डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम डिस्कस इन क्लास, तो तुमको क्या ऐसा लगता है कि कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो कॉमन है, कॉमन क्या होता है, जो सभी में होता हो, है ना, जो हर जगह होता हो। तो तुमको लगता है ना कोई फूड आइटम है जो इंग्रेडिएंट्स है जो कॉमन है। जैसे कि बात करें सॉल्ट की, तो सॉल्ट कैसा इंग्रेडिएंट्स है, कॉमन है, सॉल्ट सभी में पड़ता है, दाल में भी सॉल्ट पड़ता है और वेजिटेबल करी में भी पड़ता है सॉल्ट, और क्या पड़ता है वाटर हो गया, ऑयल हो गया, है ना। तो ये आप लोग का होमवर्क है, आपको कम से कम 10 कॉमन इंग्रेडिएंट्स लिखना है, ये आपका होमवर्क है। कितने लिखने हैं, 10 कॉमन इंग्रेडिएंट्स लिखना है और उसको आपको ग्रुप पे भी भेजना है होमवर्क कर करके, ठीक है। फिर कह रहा है सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, कह रहा है जो इंग्रेडिएंट्स था ये कहाँ से आता है, यानी कि जो इंग्रेडिएंट्स थे वो आते कहाँ से हैं। जैसे कि बात करें सॉल्ट की या फिर वाटर की, है ना, या फिर जो भी चीज़ें पड़ रही थी, दाल पड़ रही थी, कच्चा चावल पड़ रहा था, है ना, ये सब कहाँ से आता है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने, किसके, फूड मटेरियल्स एंड सोर्स, जब ये पढ़ेंगे तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो कभी सोचा है जो इंग्रेडिएंट्स होता है वो आता है कहाँ से, तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि इंग्रेडिएंट्स हो या फिर फूड आइटम्स हो, ठीक है, वो कहाँ से आते हैं, उसके सोर्स क्या होते हैं। तो उसके 2 ही सोर्स होते हैं, मैंने बताया था, या तो वो एनिमल से आता है और या तो वो प्लांट से आता है, ठीक है। और बात करें अगर स्पाइसेस के, मसाले की बात करें, तो मसाले मैंने आपको बताया भी था कि ज़्यादातर मसाले कहाँ से आते हैं, तो वो प्लांट से ही आता है, ठीक है। तो चलो इसको पढ़ते हैं जल्दी से। कह रहा है इट मे बी ईजी फॉर अस टू गेस द सोर्स ऑफ सम ऑफ इंग्रेडिएंट दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2, कह रहा है कि हमको गेस करना आसान होगा जो टेबल 1.12 बनाया था कि जो इंग्रेडिएंट्स था इसमें वो कहाँ से आता है। जैसे कि यहाँ पे आटा, तो आटा हम लोग को गेस करना आसान है ना, आटा कहाँ से आता है, तो आटा कहाँ से आता है, व्हीट से आता है, गेहूँ से, है ना। और गेहूँ कहाँ से आता है ना, तो गेहूँ कहाँ से आता है जी, तो गेहूँ प्लांट से आता है, ठीक है। ऐसे ही पल्सेस की बात करें, प्लांट से आता है, ठीक है। तो आपको ये गेस करना आसान है कि इसका सोर्स क्या होगा। कह रहा है वेयर डू दे कम फ्रॉम, ठीक है।
कह रहा है किस कौन चीज़ कहाँ से आता है, तो इधर मैंने छोड़ दिया, इसको पढ़ते हैं। कह रहा है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंट, ठीक है। तो कह रहा है कि कुछ तो हम लोग को कहाँ से आता है, प्लांट से आ जाता है, ठीक है। जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल कहाँ से आ जाता है, प्लांट से आ जाता है। और कह रहा है वेयर डू दे कम फ्रॉम, ठीक है, प्लांट्स ऑफ कोर्स। कह रहा है कि जो वेजिटेबल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, तो प्लांट से ही आता है ना, ऑफ कोर्स वो प्लांट से ही आता है। कह रहा है व्हाट आर द सोर्स ऑफ द राइस और वीट, राइस और वीट का सोर्स क्या है, तो राइस और वीट का सोर्स क्या है, प्लांट ही है ना। यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड विथ रॉ ऑफ प्लांट, तुमने देखा होगा क्या चीज़, कि जो पैडी होता है और क्या होता है, गेहूं के जो होता है, वीट होता है ना, उसके तुमने क्या देखे होंगे, खेत को देखा होगा। और खेत कैसे होते हैं, खूब ढेर सारे रो बने होते हैं ना, पैडी और वीट के क्या होते हैं, ऐसे ढेर सारी रो बनी होती है। ऐसे जो खेत होते हैं ढेर सारी क्या होती हैं, पंक्तियाँ बनी होती हैं ना, पंक्ति के साथ में क्या होती है, क्यारियाँ बनी होती है ना। कह रहा है विच गिव्स अस दीज ग्रेन्स, जो कि हमको क्या देती हैं, हमको ये ग्रेन्स देती हैं, ठीक है। पैडी क्या होता है, तो पैडी क्या होता है, धान, है ना। फिर आगे क्या कह रहा है, एंड देन क्या कह रहा है, देयर आर फूड आइटम लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। और कह रहा है बाकी जो बच रहा है क्या क्या, मिल्क, एग और मीट, वो कहाँ से आता है, तो वो कहाँ से आता है जी, तो वो एनिमल से आता है, ठीक है। अब एक्टिविटी 3 आते हैं, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे साइंस का डेली, बहुत ज़्यादा तो हम लोग 20-20 मिनट का या फिर आधे घंटे का पढ़ेंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। 3 वीडियो में एक चैप्टर ख़त्म करेंगे। तो आगे देखो क्या कह रहा है, लेट अस टेक द फूड आइटम लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। कह रहा है जो अभी हमने फूड आइटम्स को लिस्टेड किया था, लिखा था, उसको क्या करना है, अब पता करेंगे इस एक्टिविटी में कि उसका सोर्स कहाँ था, कहाँ से आया था वो, ठीक है, प्लांट से आया था कि एनिमल से आया था। द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्स, सम एग्जाम्पल आर शोन इन टेबल 1.3। टेबल 1.3 भी देखो ये बना हुआ है, इसमें कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। इसी को देख करके आपको बताना है, ठीक है। कह रहा है एंड ऐड मोर एग्जाम्पल, कह रहा है इसमें और मोर एग्जाम्पल तुमको ऐड करना है। जैसे कि इडली, तो इडली कैसे बनता है, तो इडली में राइस पड़ता है, उड़द की दाल पड़ती है, सॉल्ट पड़ता है, वाटर पड़ता है। तो देखो राइस तो तुमको पता है कहाँ से आता है, प्लांट से आता है। और उड़द की दाल कहाँ से आती है, तो उड़द की दाल भी तो प्लांट से आती है, इसमें कोई पूछने वाली बात है, हाँ भी प्लांट लिख देना। सॉल्ट कहाँ से आता है, ये बताओ जी, कौन बताएगा सॉल्ट कहाँ से आता है, तो जल्दी से इसको कमेंट करके बताओ, ठीक है, नीचे वीडियो में। और बाकी जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो ग्रुप पे बताएंगे कि सॉल्ट कहाँ से आता है, उसका सोर्स कहाँ है, क्या है, ठीक है। बाकी तो हम बताएंगे ही, ठीक है। और वाटर कहाँ से आता है, ठीक है, तो वाटर तो पता है ना कहाँ से आता है, इसको तो बताने की ज़रूरत है नहीं। वाटर कहाँ से आता है, तो वाटर तो ज़मीन से आता है ना, लैंड से आता है ना। फिर आगे देखते हैं कि चिकन करी, तो चिकन करी जी क्या होता है, तो चिकन करी खाने में बड़ा टेस्टी लगता है, मज़ा आता है, कुछ लोग को तो मुंह में पानी भी आ गया होगा चिकन करी का नाम सुनते ही। तो चिकन करी कहाँ से आता है जी, तो चिकन करी आता है एनिमल से, क्योंकि चिकन क्या है, एक एनिमल ही है ना। मुर्गा जो होता है वो क्या होता है, एनिमल ही होता है, जो मुर्गा हम लोग जाते हैं खरीदने के लिए, बॉयलर वाला। फिर स्पाइसेस, तो जो मसाले होते हैं वो क्या होते हैं, तो मैंने बताया था ज़्यादातर स्पाइसेस कहाँ से आते हैं, प्लांट से, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लांट। ऑयल और घी कहाँ से आता है, तो उनको पता ही है, ऑयल बनता है किससे, बताओ जल्दी से, ऑयल और घी कहाँ से बनता है, तो कुछ ऑयल बनता है प्लांट से और घी किससे बनता है, एनिमल से बनता है, ठीक। फिर मिल्क कहाँ से आता है, तो मिल्क एनिमल से आता है खीर के लिए, ठीक है। शुगर कहाँ से बनता है, तो देखो शुगर बनता है शुगर केन से, शुगर केन क्या होता है, प्लांट होता है, तो यहाँ पे प्लांट लिख देना, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आप लोग को कंप्लीट करना है। अब देखो यहाँ पे एक क्या दिया गया है, दिख रहा है ना, एक प्लांट दिया गया है, ठीक है। किसका प्लांट है, नाम नहीं बताया गया है कि किसका प्लांट है, ठीक है। तो इसको जल्दी से देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है व्हाट डू वी, इधर हमने कंप्लीट कर लिया ना, चलो ठीक है। कह रहा है व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। एक्टिविटी 3 से हमने क्या कंक्लूड किया, तो एक्टिविटी 3 में हमने क्या कंक्लूड किया कि भैया जो जो फूड आइटम थे, मटेरियल थे, उसके सोर्स अलग अलग थे, कुछ के तो एनिमल थे और कुछ के क्या थे, प्लांट थे, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, ठीक है। फिर क्या है, तो ग्रेन के बाद में क्या है,
तो क्या कह रहा है ये? सीरियल, है ना। तो ये जो सीरियल होता है वो क्या होता है? तो ये सीरियल उसको कहते हैं जो अनाज के पौधे होते हैं ना। तो कह रहा है ग्रेन, सीरियल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट एनिमल्स प्रोवाइडेड अस मिल्क, मीट, प्रोड्यूस एंड एग्स। ठीक है, तो एनिमल्स हमको क्या क्या देता है? तो मिल्क देता है और एग देता है। ठीक है, और जो ये होते हैं सीरियल्स होते हैं या फिर वेजिटेबल्स होते हैं, तो ये सब क्या होते हैं? प्लांट्स हमको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आज शोर बहुत हो रहा है, देखो हमारे उधर शादी है लग रहा है ना। तो बाकी हम लोग इसको कल कवर करेंगे, कल वाले वीडियो में। ठीक है, और कल हम लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे जितना बचा है। ठीक है ना, कल ये चैप्टर हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए